हरि बोल, जय श्री राधा कृष्ण। तो कोई नहीं, प्रभु जी कंबाइन बता देंगे मुझे, हम ऐप से ना वो डाल देंगे इस पे। तो जो मंगलदायक मंगल मूर्ति सर्वव्याप्त वरेण्य और दोष रहित है, जो स्वभावतः शुद्ध इंद्रियों के प्रवर्तक, अखिल जगत के उपदेष्टा और सभी पापों के नाशक है, उन भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करते हुए अपने प्रतिपाद विषय को कहता हूँ। ये कथा भरतवंशी जन्मजय के अनुरोध पर वैशंपायन जी ने वृष्णि एवं अंधक वंशियों के श्रेष्ठ चरित्र को कहा था। तो अब देखिए आप, ये जो शौनक जी हैं, ये सूत जी से सुन रहे हैं, सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं, और वो आगे क्या बता रहे हैं कि ये कथा किसको कही गई थी? भरतवंशी जन्मेजय, जो कि महाराजा परीक्षित के पुत्र थे। और जन्मेजय को किसने बताई थी? वैशंपायन ऋषि ने। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा, हे राजन, जो चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये निश्चय ही दिव्य, पाप विनाशक तथा अनेक अर्थ से युक्त है। इस कथा को बार बार प्रेम पूर्वक सुनकर हृदयंगम कर लेने से वंश दृढ़ होता है और स्वर्ग में भी पूजने योग्य होता है। जो अव्यक्त कारण, नित्य सद सदात्मक एक प्रधान पुरुष है, उसी से ईश्वरीय संसार की उत्पत्ति हुई है। अतएव हे राजन, उन्हीं अव्यक्त पुरुष को अभिन्न तेज संपन्न सब जीवों का सृष्टा और नारायण समझो। उसी महान ब्रह्मा से अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार से आकाश आदि सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म जीवों से पंच तत्व और जरायुज आदि 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी को सनातन सृष्टि कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा जी हैं। आप जानती हैं शिव जी किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी के तीसरे नेत्र से वो प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी तो आप जानते होंगे किसके बेटे हैं? विष्णु की कमल नाल में प्रकट होते हैं ना, कमल के अंदर बैठे होते हैं। तो विष्णु के एक्चुअल में पोते हुए शिव जी, राइट, और ब्रह्मा उनके बेटे हैं। तो और हमारे ये हरे कृष्णा में बोलते हैं, जैसे वेदों में पुराणों में बता रहे हैं, शिव जी है ना, भक्ति में ब्रह्मा जी से भी आगे निकल गए। जैसे हम ये टीका लगाते हैं जो वैष्णव लोग, तो शिव परम वैष्णव है। शिव सबसे नंबर 1 पे है कृष्ण भगत। वो शमशान में धूनी रमा के बैठते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, या श्री राम को जपते हैं। और वो बोलते हैं वैश्व नाम यथा शंभु, शंभु उनका दूसरा नाम है ना, तो वैष्णव नाम वो नंबर 1 वैष्णव है। तो और जैसे ये बता रहे हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि की, तो भगवान कृष्ण जी ने, कान्हा जी ने अलग अलग सबको डिपार्टमेंट दिया है कि भैया तुम ये कर लो। ब्रह्मा को क्या बोला कि तुम ये सृष्टि कर लो, और विष्णु को पालनहार बनाया है, शिव जी को संहार प्रलय काल में। तो इसलिए सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पर सैंक्शन वही करते हैं, सिग्नेचर उनके होते हैं, तभी उनमें दम है ना, सच्चाई है। गीता में साफ तौर पे कह रहे हैं, किसी में हो दम तो बोल के दिखाए, सच्चाई हो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेटे मैं ही हूँ, पृथ्वी मैं हूँ, पताल मैं हूँ, पिता का पिता भी मैं हूँ, माता का माता भी, अनंत कोटि प्रथम पुरुष मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, सनकादि हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये अग्नि में जो घी डलता है यज्ञ में, वो भी मैं हूँ, खुद अग्नि भी मैं हूँ, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ। हरि बोल। तो ये कह रहे हैं जी, जीवों से पंचतत्व और जरायुज आदि 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, इसी को सनातन सृष्टि कहा जाता है। अब संपूर्ण विश्व सृष्टि का पूर्ण वृतांत सुना रहा हूँ, जिसके कीर्तन करने और श्रवण करने से धन तथा यश की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, आयु बढ़ती है। आप देख रहे हैं कितना शास्त्र से फायदा होता है, आजकल लोग खोलते नहीं। अब जैसे हम पढ़ के सुना रहे हैं, तो भगवान तो या देने को बैठे हैं, क्या बेटा पुत्र चाहिए, दे देते हैं। और ये शत्रुओं का नाश करना है, बेटे दे देते हैं। ये बता रहे हैं, देखो आयु बढ़ानी है, मैं दे देता हूँ। भगवान कह रहे हैं तो एक बार मेरे पास आ तो सही। पर आजकल के अधिकांश लोग भगवान को भूले बैठे, है ना। तो
इसलिए हम बताते हैं कि भैया कम से कम आप गीता ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसको खोलिए, आप कम से कम खोलिए। ये ऐसे शास्त्र है ना, इनको आप छू लेंगे तो फिर आपके ये जन्म के मल का नाश हो जाएगा। और अंदर खोल के पढ़ लेंगे, पिछले जन्मों के मल भी नाश हो जाएंगे, अच्छे से डीप में चले जाएंगे, आने वाली जिंदगी सफल हो जाएगी, बार बार भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, आप भगवत धाम की तैयारी कर सकते हैं, वापस लौट सकते हैं, गोलोक वृंदावन को गमन कर सकते हैं। और इंसान का मोटिव यही है एक्चुअल में, लोग मिशन से भटक गए हैं। जो लक्ष्य है स्वार्थ गति में ही विष्णु, आवर मेन टारगेट इज टू नो गॉड, टू नो विष्णु, सो दैट वी कैन बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ, है ना। तो बच्चों को आजकल पता ही नहीं क्या लक्ष्य है। पहले तो लक्ष्य बांधना पड़ेगा, गॉड का टेस्ट लगाना पड़ेगा, फिर इस दिशा में आगे उनको चलना पड़ेगा, तब वो खुद भी सक्सेसफुल होंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी, और लोगों को जिन जिन को वो सेवा करेंगे सबको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो देखिए कितना इसका लाभ है, शत्रुओं का नाश होता है, आयु बढ़ती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान ने सर्वप्रथम जीवों को प्रकट करके अनेक प्रकार की भौतिक प्रजा को उत्पन्न करने का विचार किया। अतः सर्वप्रथम प्रभु ने जल की उत्पत्ति करके उसमें अपना वीर्य डाल दिया। वह वीर्य हिरण्य वर्ण का अंड स्वरूप हो गया। उस अंडे से स्वयंभू कहे जाने वाला ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अंडे में 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात उसे 2 खंडों में विभाजित कर दिया। कितना आनंद आता है और क्या साइंस होती है, आप देख रहे हैं। मैं इसको 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ। अब जब भी मैं इसको खोलता हूँ ना, ग्रंथों को, इसको भी मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, हमेशा नित्य नवीन नूतन, हमेशा कोई नई चीज मिलेगी, हमेशा एक आनंद रस एक नया ही आता है हर बार, चाहे इस चीज को आप बार बार पढ़ते जाए। तो ब्रह्मा जी ने अंडे में 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात उसे 2 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसके एक खंड से पृथ्वी तथा दूसरे खंड से देवलोक की रचना की। उन दोनों खंडों के मध्य आकाश की रचना कर पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। फिर सूर्य और 10 दिशाओं की रचना की। उसी अंड में रति विषय प्रीति के रहित पिंड सृष्टि की रचना के विस्तार से काल मन वचन काम क्रोध एवं अनुराग की रचना की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मारीचि अरित्री अंगीरा पुलस्त्य पुलह कृतु एवं वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को प्रकट किया। जानते हैं सप्त ऋषि कौन से होते हैं? आप रात को देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, तारे, एक करछी सी बनी होती है, करछी सी, कभी आप देखना, एक ये सातों एक दिशा में होती हैं, ऐसे ना, करछी यूं करके ऐसे, इस तरह का, वो 7 सितारे होते हैं, वो यही होते हैं, अंगीरा पुलस्त्य पुले कृतु एवं विशिष्ट। तो इनको अपना सप्तऋषियों का लोक दिया हुआ। तो जैसे हमको ये अभी ये वाला इसको बोलते हैं मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, ऐसे इनका अलग लोक है। तो इन सप्त ऋषियों ने अपने को गृहस्थ ब्राह्मण माना तथा ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न सनकादि ऋषियों की अवहेलना कर वेद मार्ग की ही सृष्टि समझा। फिर ब्रह्मा जी ने परम क्रोधी रुद्र को उत्पन्न किया तथा मरीचि आदि के पूर्वजों ने सनत कुमार की उत्पत्ति की। सप्त ऋषियों ने तथा रुद्र ने संतानें उत्पन्न की, परंतु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद और स्कंद ने अपने तेज को नियंत्रित करके वीर्यवान पति के पास गई। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, स्वयंभू मनु को ही विराट पुरुष कहा गया है। शतरूपा ने उस विराट पुरुष के संसर्ग से वीर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिससे विप्रवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा काम्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और काम्या के संपर्क से काम्या के 4 पुत्र सम्राट कुक्षी विसट तथा प्रभु थे। प्रजापति अत्रि का उत्तराधिकारी उत्तानपाद बना। उत्तानपाद की पत्नी सुंदरिता से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और अयस्पति था। ध्रुव ने महान यश की प्राप्ति हेतु 3000 वर्ष तक तपस्या की। फलस्वरूप परमात्मा ने उन्हें सप्त ऋषियों से भी ऊंचे अचल और श्रेष्ठ लोक प्रदान किया, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ध्रुव के 3 पुत्र शिलष्टि, ध्रुव का पुत्र ने सुछाए नाम की कन्या से
5 पुण्य आत्मा पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम थे रिपु, रिपुंच, पुष्या, वृकल और वृक तेजस। रिपु की पत्नी वृहित ने सभी देवताओं के तेज से संपन्न चाक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष का विवाह विरण सुता पुष्करिणी से हुआ। ये जो जनरेशन की वंशावली बताते हैं ना, जैसे भागवतम में भी बताते हैं, तो कहते हैं ये जो हम नाम ले रहे हैं, जैसे जिन जिन के नाम आ रहे हैं, इससे हमारा आयु, बल, वीर्य, सुख, संपत्ति, परिवार में सब कुछ बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है लेना। तो इसको सुना भी जाए या बोला भी जाए तो उनका शुद्धिकरण हो जाता है। आयु, बल, वीर्य, सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ बढ़ता है उस घर में जहाँ पे सुना जाए या पढ़ा जाए या जो बोल रहा हो। पुष्करनी के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु ने अरंड प्रजापति की पुत्री नडवडा के गर्भ से 10 पुत्र उरु, पुरु, शतद्युमन, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुप, अतिरात्र, सुद्युमन व अभिमन्यु थे। उरु ने आग्नेयी के गर्भ से अंग, सुमनस, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय नामक महातेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग ने यम की पुत्री सुनीता के गर्भ से वेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वैन देवताओं का द्रोही हुआ, जिससे ऋषि गणों ने क्रोधित होकर उसकी भुजाओं का मथन किया, जिससे पृथु नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। पृथु की उत्पत्ति से ऋषिगण ये जानकर अति प्रसन्न थे कि पृथु उत्तम प्रजापालक तथा अत्याधिक यशस्वी होगा। ऋषियों के आशा अनुरूप पृथु ने धनुष, कवच एवं खड्ग धारण कर बहुत समय तक पृथ्वी की रक्षा की। राजा पृथु ने ही राजसु यज्ञ का अनुष्ठान सर्वप्रथम किया था। उनके यज्ञ में अग्नि के द्वारा सूत और मागध की उत्पत्ति हुई थी तथा प्राणियों के जीवन हेतु देवता, ऋषि, पितृ, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यज्ञ, लता को धर्म के साथ 13 पुत्रियों को कश्यप के साथ विवाह करके नक्षत्र नाम की शेष पुत्रियों को चंद्रमा को सौंप दिया। उन कन्याओं ने देवता, पक्षी, गौ, सर्प, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा एवं अनेकों प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया। इसके पूर्व मनन, दर्शन और स्पर्शन के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती थी। जो पिछले युग थे ना, तब कोई जो है मनन और दर्शन करने से संतान उत्पत्ति हो जाती। जैसे कर्ण कैसे पैदा हुए थे। कर्ण जो कुंती थी ना, उसको सूर्य भगवान खुद आए थे, उसको मंत्र दिया था। तो कहती कि भी जो मैं तो ये मंत्र को ना, वो ऋषि ने उसको मंत्र दिया था, वो सूर्य भगवान को देख के बोली, तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो कहते कि ये तो अब पुत्र प्रकट होगा तेरे। कर्ण, कर्ण क्यों बोलते हैं? कान को कर्ण बोलते हैं, उनके कानों से वो प्रकट हुआ था जब सूर्य भगवान आए ना। तो वो कहते कि मैं क्या करूंगी पुत्र का, मेरी तो अभी मैं विवाहित भी नहीं हूँ, मैं तो कन्या हूँ। तो वो उसको बड़ी लज्जा लगी, उसने इसलिए वो कर्ण को बहा दिया था ना पानी में। फिर वो राधे, राधे के घर, राधे थे उनका नाम, जिसके घर वो गए थे, तो फिर राधे उनका नाम पड़ गया था, राधे, जो करण हुए थे। तो इस तरह पहले जब होता था ना, जो तब स्पर्श से ऐसे स्पर्श करेंगे लेडी को और उनके जो संतान उत्पत्ति हो जाए, या मनन से, दिव्य दृष्टि से, या कि ये दर्शन से, दर्शन मात्र से हो जाती थी। पहले युगों में शक्तियां थी ना, अब ये कलयुग में पापों के कारण वो शक्तियां नष्ट हो गई। तो इसके पूर्व मनन, दर्शन और स्पर्शन के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती थी। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के बाद मैथुन द्वारा सृष्टि होने लगी। आगे बता रहे हैं, दक्ष द्वारा मरुतों की उत्पत्ति। सृष्टि का वर्णन करते हुए जन्मेजय की प्रार्थना पर वैशंपायन जी ने आगे कहा, दक्ष प्रजापति ने प्रथम ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पक्षी, पशु और सर्पों की मानसा सृष्टि की, परंतु इससे मानव जीवों की यथेष्ट वृद्धि न देखकर मैथुनी सृष्टि को ठीक समझा। अतः वीर्ण प्रजापति की तपस्विनी पुत्री शशिकिनी ने से विवाह किया। उससे दक्ष ने 5000 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिससे कि वंश वृद्धि हो सके।
परंतु नारद ने उन पुत्रों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि सभी पुत्र नष्ट हो गए। एक्चुअल में नारद मुनि उन्हें बोले थे कि बेटे तपस्या करनी चाहिए, तो वो तपस्या करने चले गए ताकि भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। तो दक्ष ने उनको श्राप भी दे दिया था इसी वजह से कि तुमने मेरे बेटों के साथ गलत किया, मेरे को तो अपने जो है बेटों का सुख भोगना था, है ना, उनको मैंने आगे राज करता हुआ देखना था, सब कुछ करना था, गृहस्थी चलानी थी, तुमने तो उन्हें तपस्या के लिए भेज दिया। पर साधु तो भला ही करता है ना, साधु ने तो अपनी तरफ से भला किया। तो नारद जी इधर उधर चलते रहते हैं ना, रुकते नहीं, तो दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम बस चलते ही रहोगे। और वो क्या बन गया एक्चुअल में उनके लिए वरदान। जैसे भगत लोग जे करेंगे माला, ये साधना करेंगे अच्छे से, रीडिंग हियरिंग, उसके बाद क्या करते हैं, प्रचार कार्य, है ना, प्रचार कार्य। तो इसी तरह नारद मुनि भक्ति का प्रचार कर रहे हैं हर जगह, वो श्राप भी साधु के लिए वरदान बन गया। तो इससे दुखी होकर दक्ष ने नारद को शाप दिया और नारद नष्ट हो गए। इनके कहने के मुताबिक नष्ट हो गए, पर भगवान ने एक्चुअल में उन्हें स्पष्ट कर दिया, प्रचार कार्य करते हैं। नारद मुनि कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, भले भौतिक जगत हो, भले नरक हो, भले ऊपर हो। बोलते हैं नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रानी करें नृत्य। जहां भी ये जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको ये उपदेश कर रहे हैं। ध्रुव को भी आप देखेंगे इन्होंने उपदेश किया था, प्रहलाद को भी इन्होंने उपदेश किया था। तो नारद मुनि जो है भगवान कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है। नारद जी कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकट किया, फिर आगे नारद मुनि को उन्होंने दिया, फिर नारद ने व्यास को गया, व्यास से मधव को गया, उनसे पद्मनाभचार्य को गया। इसी तरह ये जो सीरीज चल रहा है ना, आप गीता में पढ़ सकते हैं ये सीरीज। 22वें नंबर पे हमारे चैतन्य महाप्रभु है, जो 537 वर्ष पहले प्रकट हुए थे नवद्वीप में, वेस्ट बंगाल में, और 1486 को, सन 1486 ईस्वी को। तो वो इसीलिए वो भी कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए। वो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण अन्य, वो स्वयं राधा और कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु। तो नारद जी का पुनर्जन्म, अब ये नारद जी का पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं। पितामह ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद को उत्पन्न किया था, परंतु नारद ने दक्ष प्रजापति के अप्रतिम शक्तिशाली पुत्रों हर्षव और शवशवला को ऐसा उपदेश दिया कि वह गृह त्याग कर वनवासी हो गए। इससे दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध हुआ, उन्होंने शाप देकर नारद को नष्ट कर डाला। तभी ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ऋषियों के पास पहुंचकर उनसे नारद को पुनर्जीवित करने के लिए निवेदन दिया। तब दक्ष प्रजापति ने ऋषियों से विचार विमर्श कर एक कन्या देने का निश्चय किया, जिसके द्वारा नारद जी की उत्पत्ति होगी। अतएव दक्ष प्रजापति ने वह कन्या कश्यप के निमित्त ब्रह्मा जी को दे दी। तो दक्ष के शाप भय के कारण महर्षि कश्यप ने वह कन्या स्वीकार कर ली और उसी से नारद जी का पुनर्जन्म हुआ। एक्चुअल दक्ष ने ना नारद जी को उस टाइम जो पहला शाप इन्होंने दिया था नष्ट कर दिया था, उसके बाद इनका पुनर्जन्म हुआ, और वो एक स्त्री से हुआ। ऑफ कोर्स स्त्री से ही होता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि वह कन्या कश्यप के निमित्त ब्रह्मा जी को दे दी। तो उसी कन्या महर्षि कश्यप ने वह कन्या स्वीकार कर ली और उसी से नारद जी का पुनर्जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति ने स्वलाश्वों के नष्ट होने के बाद अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उन पुत्रियों का कश्यप, चंद्रमा, धर्म तथा अन्य ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। उन्होंने 10 पुत्रियों को धर्म को, 13 पुत्रियों को कश्यप को, 27 पुत्रियों को चंद्रमा को, 4 पुत्रियों को अरिष्ट नेमी को। तो देखिए जो हम ये मून देखते हैं, चंद्रमा देवता, इनकी कितनी है वाइफ्स? 27, 27 कला है जी, 27 कला जी, बिल्कुल। तो 2 भृगु को, 2 अंगीरा को तथा 2 कृशाश्व को ब्याह दी। धर्म की पत्नियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्वी और विश्वा थी। आज देखिए आजकल के जमाने में कोई 5000 बच्चे करके दिखाए, आजकल तो 5 ही पालने कितने औखे हैं, है कि नहीं। जो फाइनेंशियल कहते हैं जी हमारा सिचुएशन वो नहीं चल रहा, तभी बोलते हैं ना हम दो हमारे दो।
और मुसलमानों को पूछो तो कई जैसे मुसलमान लोग होते हैं भी, हम दो हमारे गिन लो, उनके इतने इतने होते हैं। जी कोई बात नहीं। तो वो मतलब मैं मेजोरिटी ऑफ की बात कर रहा हूँ, ऐसे मतलब किसी के मैं खिलाफ नहीं हूँ ज्यादातर, क्योंकि अपना अपना धर्म होता है ना, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तो हम तो सिर्फ एक बात कर रहे थे कि जैसे मतलब बनाया जाता है ना कि लिमिटेशन, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोगों को जितने ज्यादा जैसे होंगे। अब मैं जानता हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, तो वो बताते हैं कि हम 5 हैं, अब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते हैं। इसीलिए जो सरकारों ने या ऊपर से जो नियोजित किया गया है, अगर उसमें लिमिटेशंस में नहीं रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम किसी वो सॉरी कहना चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी, मैं हम किसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम जस्ट एक बात कर रहे थे। तो हालांकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, सिख भाई भी हैं, सब हैं। हमारी हरे कृष्णा में तो बताते हैं जी, सनातन धर्म हमारा तो इंसानियत है। और जैसे हमारे तो जो कुत्ते को भी हम प्रसादम खिला दे भोग लगा के, वो भी कहते हैं अगले जन्म में इंसान बन जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें भगवान हरि के गुण आ गए। कहते प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद खाने से आपकी हर प्रॉब्लम टल जाती है, पिछले कर्मों का भी भुगतान सब टल जाता है। तो जब तक हमारे भाग्य नहीं जागते हमें प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें जब भाग्य जाग रहे हैं, सत्संग का मौका मिल रहा है, तो ऐसा समझिए कि पिछले जन्मों का जो सुकृति था ना, वो हमारा जागृत हो गया, पिछले पुण्यों का फल मिलता है। तो आगे बता रही हैं प्रभु जी कि विश्वा से विश्वदेव, संध्या से सांध्यागण, मरुतवती से मरुतवान, इसी प्रकार भानुगण, मुहूर्त गण, लंबा से घोष, यानी से लगी थी, तथा अरुंधति से पृथ्वी की वस्तुएं उत्पन्न हुई। संकल्पा से सभी निवास करने वाला संकल्प, यामी की कन्या नागरीची से वृषलंबा उत्पन्न हुई। चंद्रमा की पत्नियां देव ज्योति प्रद नक्षत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनसे अत्यंत तेजस्वी एवं ख्याति युक्त देवता अष्टवसु, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभाव हुए। आपके 4 पुत्र वैडूर्य, शांत, श्रम और मुनि हुए। ध्रुव का पुत्र लोकनायक काल हुआ। तो आप देख रहे हैं ये जितना भी हम नाम लेते हैं ना कि शांति या शांत, ये पुरुषों के नाम है, और इनका कृपा रहता है उसी नाम से, मतलब इनका भी डिपार्टमेंट है। जैसे धर्म है, आपने देखा धर्म भी है यहाँ पर पुरुष, और जो श्रम है, श्रम मतलब मेहनत हम बोलते हैं, श्रम भी है, और जो मुनि भी हुए हैं एक पुत्र। तो यहाँ से पता चलता है असली चीजों का, डीप नॉलेज का ज्ञान होता है। और ध्रुव का कौन पुत्र हुआ? लोकनायक हुआ, वो लोगों का नायक। उसका क्या नाम था? काल, जो कि हम काल जानते हैं क्या होता है। काल सबको आता है और काल हमें नचाता है, और भगवान अपनी भृकुटियों पे काल को नचा रहे। चंद्रमा के पुत्र भगवान वर्चा हुए। धर के पुत्र शिशिर, प्राण और रमण हुए। शिवा के गर्भ से अनिल के 2 पुत्र मनोजव तथा अविज्ञात गति हुए। अग्नि के पुत्र कुमार हुए, इनका पालन कृतिकाओं ने किया, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। तथा कार्तिकेय के 3 छोटे भाई शाल, विशाल और नेगमे हुए। प्रत्युष के पुत्र देवल, देवल के 2 पुत्र तपस्वी और क्षमाशील हुए। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की बहन योग सिद्धा तथा ब्रह्मचारिणी नाम की थी, जो 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। इसी के गर्भ से प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने विश्व में सहस्त्रों प्रकार की शिल्प कला का विकास किया। तो ये आप जानते हैं ना, ये जो होते हैं कौन से? विश्वकर्मा आर्किटेक्चर के गॉड है। जैसे अभी तो हम देखते हैं ना, कोई बिल्डिंग या घर या कोई मंदिर में कुछ तैयारी करना हो, मेला या महल, जितना भी आर्किटेक्चर शिल्प कला बनाते हैं, तो ये जो थे पहले विश्वकर्मा देवता सीधा ऑर्डर देते थे। विश्वकर्मा अपने हाथों से ही बस इस तरह शक्ति से, वो जैसे राम जी का अयोध्या मंदिर हो गया या श्री कृष्ण की द्वारिका होगी, अपने हाथों से उपस्थित कर देते थे सब कुछ ही पलों में।
और आजकल हमें क्या करना पड़ता है, कई कई 6 महीने लगा के बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। और पहले आप देख रहे हैं सिर्फ पलों में ही हो जाता था ये खेल, ये सृष्टि पलों में हो जाती थी। जिन्होंने विश्व से में सहस्त्रों प्रकार की शिल्प कला का विकास किया, जैसे अस्त्र शस्त्र देवताओं के लिए आभूषण। तो एक्सेप्ट ऑफ दैट आर्किटेक्चर ऑल्सो, ये बता रहे हैं उन्होंने देवताओं के वेपन्स, उनकी ज्वेलरी, आभूषण और विमान व रथ वाहन आदि, उन्हीं शिल्प कलाओं का अनुसरण कर आज भी असंख्य लोग जीविकोपार्जन करते हैं। सुरभि ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके कश्यप ऋषि के द्वारा 11 रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कर्पदी, रेवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली नामक पुत्र रूप में प्राप्त किए। तो कश्यप ऋषि की स्त्रियां व उनकी संतानों के नाम। कश्यप ऋषि की पत्नियां अदिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि नाम की थी। तुषित नामक 12 देवता लोग वैवस्वतर मनवंतर में मरीचि पुत्र कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। इस प्रकार इंद्र, विष्णु, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और भाग नामक 12 देवता हुए। यही 12 आदित्य भी कहलाए हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, उनके गर्भ से अनेकों संतानें उत्पन्न हुई। अरिष्ट नेमि की 16 स्त्रियां थी, जिनसे वज्र, मेघ, इंद्र, धनुष और विद्युत की उत्पत्ति। विद्युत माने ये इलेक्ट्रिसिटी, बादलों में थंडर लाइटनिंग होती है, वो उसे विद्युत बोलते हैं। तो वो भी देख लीजिए, ये स्त्री है वो किसकी, अरिष्ट नेमि की, विद्युत भी। तो अत्यंत ज्ञानी व तेजस्वी पुत्र से हुई। प्रत्यंगिरा के पुत्र सभी ऋक थे। देव ऋषि कृशाशव के पुत्र दिव्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। वसु आदि 33 देवताओं को कामज कहा गया। अदिति के गर्भ से कश्यप के 2 अत्यंत ही बलवान पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, तथा सिंगिका नामक एक पुत्री भी हुई। सिंगिका का विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ। सिंगिका के गर्भ से 10,000 अत्यंत ही बलवान पुत्र और असंख्य नाती पोते हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र अनुलाद, हलाद, प्रहलाद और सहलाद हुए। हलाद के 2 पुत्र अनद व हनद और सहलाद के 2 पुत्र सुनद, निसुंद हुए। अनुलाद के 3 पुत्र आयु, शिवी और काल हुए। प्रहलाद के एक ही पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बाण, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, तापन, कुंभनाव, गर्दमाक्ष और कुशी आदि 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण शिव का परम भक्त था, जो बाणासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाणासुर की पत्नी लोहित के गर्भ से इंद्र दमन नामक एक पुत्र हुआ। हिरण्यकशिपु की सारी संतानें असुर हुई। हिरण्याक्ष के 5 पराक्रमी पुत्र झरझर, शकुनी, भूत, संतापन, महानाभ और कालनाभ हुए। कश्यप की भार्या धनु से अत्यंत तेजस्वी एवं पराक्रमी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे बताते हैं जी पृथु का उपाख्यान। पृथु उपाख्यान। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सब ब्राह्मणों, वृक्षों, नक्षत्रों, ग्रहों, यज्ञों और तपस्याओं का अधिपति बनाया। वरुण को जल का राजा, कुबेर को धनाधिपति, बृहस्पति को संपूर्ण विश्व का अधिपति, भृगुवंशियों के अधिपति शुक्राचार्य, आदित्यों के अधिपति विष्णु, वसुओं के अधिपति इंद्र और दैत्यों के अधिपति प्रहलाद को बनाया। पितरों के अधिपति सूर्य पुत्र यम को तथा 16 मातृकाओं, व्रतों, मंत्रों, गौओं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं तथा साध्यों के अधिपति भगवान विष्णु को वह रुद्रों के अधिपति भगवान शिव को किया। सब पर्वतों का राजा हिमवान हिमालय, नदियों का अधिपति समुद्र, गंधों, वायुओं, अशरीरी प्राणियों और शब्दों के राजा पराक्रमी वायु को, गंधर्वों का राजा चित्ररथ को, नागों का राज वसुकी को, सर्पों का राजा तक्षक को, हाथियों का राजा ऐरावत को, घोड़ों के राजा उच्चश्रवा को, पक्षियों का राजा गरुड़ को, मृगों का राजा सिंह को, गौओं का राजा वृषभ को,
वृक्षों का राजा पीपल को बनाया, सभी समुद्रों, नदियों, मेघों और आदित्यों का अधिपति पर्जन्य को, सभी दंत युक्त प्राणियों का राजा शेष को बनाया। गंधर्वों और अप्सराओं का राजा कामदेव तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात, मुहूर्त, पर्व, कला, काष्ठा, अयन, योग एवं गणित का अधिपति संवत्सर हुआ। दिशाओं का राजा दिक्पालों को नियुक्त किया। वैराज प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को पूर्व दिशा का, कदर्म के पुत्र शंखपदम को दक्षिण दिशा का राजपुत्र, अच्युत केतुमान को पश्चिम को और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्दर्शी हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा का दिक्पाल बनाया। तभी से ये सभी राजा पृथु की अधीनता स्वीकार अपने कार्यभार को ग्रहण करते तथा ग्रामों, नगरों और द्वीपों सहित पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते आ रहे हैं। वैशंपायन जी ने पृथु का चरित्र सुनाते हुए जन्मेजय से कहा, हे राजन, पृथु आख्यान अपवित्र, शूद्र, कुशिष्य, व्रत विहीन, कृतघ्न और दुष्ट मनुष्य को कभी नहीं सुनाना चाहिए तथा इसके श्रवण से स्वर्ग, यश एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। यथा नाशुचे शूद्र मन से कुशिष्याय व्रताय च कार्तिन्यमिदं राजकृतघ्न ज्ञाहिताय च स्वर्ग यस्याम्यं यम धर्म विदेयी सम्मितम। तो अब बता रहे हैं प्रभु जी वैन का नाश तथा पृथु का जन्म। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से आगे कहा, हे राजन, अति प्राचीन काल में क्षत्रिय वंश में एक अंग नामक राजा हुए, जो सब प्रकार से समर्थ एवं धर्म तथा प्रजा की रक्षा करने वाले थे। मृत्यु सुता सुनीता के गर्भ से उनके द्वारा वैन नामक पुत्र हुआ, जो कि तत्वों से अनभिज्ञ, धर्मच्युत, कुत्सित वृत्तियों से युक्त तथा नाना प्रकार के दोषों से पूर्ण था। उसके शासन काल में वेदों का अध्ययन, ओमकार का उच्चारण आदि धार्मिक कार्य करने की मनाही थी। वह यज्ञ हवन करने की मनाही करते हुए कहता था कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करता हूँ एवं सबका साध्य देवता हूँ। जो कुछ भी यज्ञ करना हो मेरे लिए किया जाना चाहिए। वेद के मर्यादाहीन कार्यों से तंग आकर मरीचि आदि ऋषिगणों ने उसे विविध प्रकार से समझाते हुए अधर्म को त्यागने के लिए कहा, परंतु वैन ने ऋषियों की खिल्ली उड़ाते हुए अहंकार पूर्ण शब्दों में अपने को आकाश और पृथ्वी को अवरुद्ध करने में समर्थ तथा पृथ्वी को भस्म कर देने अथवा उसे जल में प्रवाहित कर देने में समर्थ बताया। तब वैन ने इस अपमानजनक दुर्व्यवहार से सभी ऋषियों ने क्रोध करके राजा वैन को पकड़कर उसकी दक्षिण जांघ को मथने लगे, जिस कारण उसे बहुत ही कष्ट हुआ। कुछ देर तक जांघ का मंथन करते रहने से जांघ से ही एक बोना और कृष्ण वर्ण का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो भय से कांपते हुए हाथ जोड़े वह ऋषियों के समक्ष खड़ा हो गया। महर्षि अत्रि ने उसे निषीद अर्थात बैठ जाने को कहा। इस निषीद शब्द के कारण ही वह पुरुष निषाद वंश का कर्ता बना तथा उसी के द्वारा धीवर जाति की उत्पत्ति हुई है। इसी के द्वारा ही तुषार आदि अधार्मिक एवं असभ्य जातियां उत्पन्न होकर विंध्य पर्वत पर निवास करने लगी। क्रोधित ऋषिगण अब राजा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन करने लगे। उससे अग्नि के समान तेज वाला प्रजा की रक्षा हेतु धनुष, बाण व कवच धारण किए हुए मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पृथु पड़ा। राजा वेन स्वर्ग को सिधार गया। महात्मा पृथु के कारण ही राजा वेन नरक का भागी बनने से बच गया। सभी देवताओं ने लोक पितामह ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवगण, प्रजाजन समूह व अन्य सभी प्राणियों ने वहां उपस्थित होकर तेजस्वी राजा पृथु को प्रजा के पालन पोषण हेतु राज्य पद पर अभिषेक किया। राजा पृथु के राज्य में सभी प्रजा व प्राणी सर्व प्रकार से सुखी जीवन यापन कर रहे थे। पृथ्वी जोते जाए बिना ही अन्न से परिपूर्ण रहती थी। वृक्षों के पत्तों से मधुधार टपकती रहती थी। गौएं भरपूर दूध देती थी। राजा पृथु ने ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ किया। उस ब्रह्म यज्ञ में जो कुंड सोमरस भरा था, उससे अत्यंत मेधावी सुत व मागध उत्पन्न हुए।
ऋषियों के निर्देश पर सूत व मागध ने राजा पृथु की स्तुति निम्न प्रकार की। वह बोले, हे वेन पुत्र महाराज पृथु, आपके सामने सत्यवादी, आपके समान सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ तथा दानशील कोई अन्य नहीं है। आप विजय युक्त, क्षमाशील, पराक्रमी तथा देवों पर शासन करने वाले हैं। आप धर्म के ज्ञाता, कृतज्ञ, दयालु, मधुर भाषी, सम्माननीय, यज्ञशील, ब्राह्मण भक्त, शांत, व्यवहार कुशल तथा अपने धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। इस स्तुति से प्रसन्न होकर राजा पृथु ने सुत को अनूप देश तथा मागध को मगध देश प्रदान किया। सभी प्रजाजनों के राजा पृथु को घेरकर जीविका का प्रबंध करने के लिए निवेदन किया। प्रजा कल्याण के लिए राजा पृथु धनुष बाण धारण कर पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर तीनों लोकों में छिपने के लिए भागने लगी। राजा पृथु पीछा करते जा रहे थे, कहीं भी पृथु के भय से मुक्त होने के लिए सुरक्षित स्थान ना पा सकी। अंततः पृथ्वी भय से कांपती हुई राजा पृथु से प्राणों की भीख मांगने लगी। पृथ्वी बोली, हे राजन, आप मेरा वध करके अपनी प्रजा की रक्षा में समर्थ नहीं होंगे। केवल आपके हाथ में पश्चाताप के सिवा कुछ अन्य प्राप्त नहीं होगा। अतएव आपने अपने क्रोध को शांत करें। पशु पक्षी योनि वाली स्त्री का वध कर आप अपने धर्म का त्याग न करें। राजा पृथु पृथ्वी से बोले, हे वसुंधरे, सुनो। जो व्यक्ति अपने या दूसरों की भलाई के लिए या एक या अनेक जीवों को मारता है वह पापी होता है, परंतु किसी एक को मारने से बहुत लोगों का लाभ होता है तो उसी मारने में पाप नहीं लगता। अतः यदि तुम मेरा आज्ञा नहीं मानोगी तो प्रजाजन की भलाई हेतु तुम्हें मारने में मैं संकोच नहीं करूंगा। तुम्हें मारकर अपने बाणों से प्रजाजन की रक्षा करूंगा। यदि तुम मेरी कन्या बनो तो मैं अपना बाण अपने तरकस में रख लूंगा। पृथ्वी बोली, हे राजन, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करने को तैयार हूँ। पहले आप एक सुंदर बछड़ा बनाएं, जिसे देखकर मेरे हृदय में उसके प्रति मात्र स्नेह उत्पन्न होवे और मेरे स्तनों से दूध टपकने लगे। फिर मुझे समतल करें, जिससे कि मेरे स्तन से गिरा हुआ दूध सभी दिशाओं में समान रूप से फैल सके। पृथ्वी के तल को समतल करने के लिए पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों को उठाकर ऊपर नीचे रखकर समतल कर दिया। पर्वत अत्यंत ऊंचे हो गए। इससे पूर्व पृथ्वी पर ना कोई नगर था, ना गांव। एवं गो रक्षा, कृषि, वाणिज्य मार्ग, सत्य, मिथ्या, लोभ और मात्सर्य कुछ भी नहीं था। पृथ्वी के परामर्श से प्रभु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर स्वयं ही पृथ्वी से अन्न रूप दूध का दोहन किया। तभी से प्रजाजन अन्न के द्वारा जीवन यापन करती है। ऋषियों ने अंगीरा पुत्र बृहस्पति को दुग्धा तथा चंद्रमा को बछड़ा बनाकर चारों वेद रूपी पात्र में तप रूप शाश्वत ब्रह्म दूध को प्राप्त किया। देवताओं ने सूर्य को दोग्धा और इंद्र को बछड़ा बनाकर जीवन का रूप यज्ञ हरि स्वरूप दुग्ध का दोहन किया। नागों ने तक्षक को बछड़ा एवं ऐरावत तथा धृतराष्ट्र को दोग्धा बनाकर पृथ्वी पात्र में विष रूपी दूध को दोहा। असुरों ने पृथ्वी को दोहन करके माया रूपी दूध को प्राप्त किया, जिसके कारण असुर गण मायावी तथा अत्यंत पराक्रमी होकर जीवन यापन करते हैं। इसके पश्चात यक्षों ने पृथ्वी का दोहन करके अविनाशी दूध का दोहन किया। राक्षसों और पिशाचों ने मृतकों के कपाल में रुधिर का दोहन किया। गंधर्वों और अप्सराओं ने पद्म पात्र रूपी पात्र में अत्यंत पवित्र गंध द्रव्य रूपी दूध का दोहन किया। पर्वतों ने शिला को पात्र, हिमालय को बछड़ा तथा सुमेरु को दोग्धा बनाकर नाना प्रकार के रत्नों व औषधियों को प्राप्त किया। वृक्षों ने भी पलाश पत्रों से पृथ्वी का दोहन कर पृथ्वी से छिन्न दंगदाखुर रूपी दूध को प्राप्त किया, जो कि पृथ्वी के समान ही अत्यंत पवित्र एवं पोषक है। इस प्रकार राजा पृथु ने के प्रभाव से पृथ्वी अन्न आदि बहुमूल्य चीजें उत्पन्न करने लगी।
तथा उस पर नगरों व राज्य की भी स्थापना हुई। पृथ्वी को राजा पृथु द्वारा अपनी कन्या मान लिया जाने के कारण ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कर लेते हैं भगत जी, अभी 3:30 हुआ है। प्रणाम जी, धन्यवाद। इसको भी स्टॉप कर देते हैं। नहीं, मैंने कहा